हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, भले चंगे होंगे। और आप सभी का स्वागत है एक नए ब्लॉग में। तो आज मैं सुबह जल्दी उठ गई हूँ, 5 बज रहे हैं और मैं अब पानी गर्म करके पी ली हूँ मैंने। और उसके बाद में अब मैं आ गई हूँ, ब्रश कर लेती हूँ और उसके बाद में फ़ेस वॉश कर लूँगी। और फिर फेस वॉश करने के बाद में अब कंघी भी कर लेती हूँ मैं सुबह सुबह, क्योंकि ना कंघी करना चाहिए, इससे बाल मजबूत होते हैं। और मेरे बाल तभी बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए हैं, क्योंकि ना पानी भी चेंज हुआ है और दूसरी जगह शिफ्ट हो जाते हैं ना, तो यही दिक्कत होती है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम तो आ ही जाती है। तो यहाँ पर मेरे साथ में भी ऐसे ही हो रहा है, मेरे बाल बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं। अब मैं कुछ करूँगी, बाल में मास्क वगैरह लगाऊंगी, क्योंकि ना बहुत दिन से नहीं लगाई हूँ, तो शायद हो सकता है इसलिए भी केयर नहीं हो पाती ना, तो उससे भी झड़ते हैं बाल। तो अब देखती हूँ मैं। और अब मैं थोड़ी देर घूमने के बाद में घर में घूम ली हूँ मैंने। उसके बाद में मैं आ गई हूँ, तो रोटी मैं सोच रही थी कि राशि के लिए क्या बनाऊँ, तो मैं ना मीठा पराठा बना रही हूँ उसके लिए। रोटी सोच रही थी, पर ना रोटी सब्जी भी बनाना पड़ता। फिर तो मैंने उससे पूछी मैगी खाएगी कि ये खाएगी, तो वो बोल रही थी कि मेरे को पराठे खाना है मीठे वाले, तो मैंने उसके लिए मीठे वाले पराठे बना दी हूँ। दो पराठे बना दी हूँ मैंने उसके लिए। और उसका टिफ़िन पैक करने के बाद में अब मैं आ गई हूँ, उसकी चोटी कर देती हूँ मैं। तो एक चोटी मेरी बनाकर हो गई है, अब मैं दूसरी भी बना दूँगी। चोटी बनाकर हो गई है, तो अब मैं ना बेड है ये यहाँ पर राशि सोती है, तो उसको भी सही कर देती हूँ, क्योंकि वो ना ऐसे ही छोड़ के चले जाती है, उसके पास में उतना टाइम नहीं रहता है, तो इसलिए मैं आ गई थी। और टाइम अब ना अच्छा, जैसे सुबह हो चुकी है, सूरज भी निकल चुका है, आज थोड़ा थोड़ा सूरज दिख रहा था। और उसके बाद में फिर मैं अब बेडशीट सही कर देती हूँ, सारी चीज़ों को हटा ली हूँ मैंने इसके ऊपर से। और वो ना रात में पढ़ते हुए सोते हैं ना, तो बहुत सारा सामान आसपास रख लेती है, तो वही सब रखा रहता है, तो वही सब हटाई हूँ मैंने। और उसके बाद में इसको मैंने अच्छे से चारों तरफ से दबा दी हूँ, ताकि ये इधर उधर ना खसके, क्योंकि रियांसी खेलती है ना इसमें, तो वो इधर उधर खसका देती है और बेडशीट ना इधर उधर कर देती है, तो इसलिए उसे अच्छे से दबाना पड़ता है। उसके बाद में अब मैं ना कालीन भी उठा लेती हूँ, क्योंकि कालीन यही नीचे रखी हुई थी, हम लोग रात में खाना खाते ना, तो हमने उठाए नहीं थे, तो अब उठा लेती हूँ मैं इसे। और ठंडा भी लगता है ना नीचे टाइल्स, तो इसलिए मैं बिछी रहने देती हूँ। और उसके बाद में अब मैं झाड़ू भी लगा लेती हूँ पूरे घर में। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले किचन में लगा लेती हूँ झाड़ू, सारी चीज़ों को हटा के लगा लूँगी मैं झाड़ू। और उसके बाद में मैं फिर ना सामने वाले रूम में लगा लूँगी। पूरे घर में लगाने के बाद में मैं फिर ना, आज ना नल भी आने वाला है, तो अभी मुझे गुंडी वगैरह भी साफ़ करना है। और ना रात में क्या हुआ कि बहुत ज़्यादा टाइम हो गया था ना, तो बर्तन भी मैंने आधे ही साफ़ कर पाई थी, आधे नहीं कर पाई थी। और खाना तो रात में टाइम पे बन गया था, लेकिन ना हमें कहीं जाना पड़ गया, तो इसलिए ना खाना हमने फिर आके खाए थे, बहुत टाइम हो गया था, तो इसलिए सुबह फिर ना जैसे बर्तन रात में नहीं हो पाए, तो मैंने सुबह ही साफ़ करिए, आधे कर ली थी, आधे रहन दी थी, क्योंकि बहुत सारे बर्तन हो गए थे रात में। अब मैंने पूरे घर में झाड़ू लगा ली हूँ, अब यहाँ बस रह गया था, तो फिर उसमें भी लगा ली थी मैंने झाड़ू, बालकनी में। और उसके बाद में अब मैं आ गई हूँ, तो यहाँ पर अब मैं अच्छे से घस घस के ना पोछा लगा लेती हूँ। सबसे पहले किचन में ही लगाऊंगी मैं, क्योंकि किचन में ही मैं सबसे पहले लगाती हूँ हर बार, और किचन से ही शुरुआत करती हूँ मैं पोछा लगाने की। किचन में पोछा लगाने के बाद में मैं अब सामने वाले रूम में भी पोछा लगा लेती हूँ, फिर बेडरूम में लगा लूँगी। तो 3 ही कमरे, छोटा सा घर है हमारा, और ये ना किराए का घर है। हमारा घर ना छिंदवाड़ा में है, पर जॉब के कारण ना हमें बाहर रहना पड़ता है, तो वही है कि बाहर रहने की वजह से हमें ना छोटे ही घर में रहना पड़ता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा किराया रहता है ना, फिर बाहर रहने में ज़्यादा बड़ा घर करेंगे भी क्या, क्योंकि हम चारों के हिसाब से ये घर बहुत अच्छा है, छोटा सा है पर अच्छा है। तो वही है कि हमारा छोटा सा घर है और जल्दी जल्दी काम भी हो जाता है इसमें।
झाड़ू पोछा सारे काम जल्दी हो जाते हैं। और यहाँ पर अब मैं ना आ गई हूँ खाना बनाने के लिए। तो मैंने अदरक, लहसुन, प्याज, टमाटर सारी चीज़ें पीस ली हूँ। और मैं आज बना रही हूँ सोयाबीन को मैंने ना फुला के और गर्म पानी में और उसे ना पीस ली हूँ। और पीसने के बाद में उसमें थोड़ा सा बेसन मिला के और उसके ना ऐसे गोले बना के कोफ्ते बना रही हूँ मैं। तो जैसे उसके बनते हैं ना लौकी के, वैसे ही सेम है, बस इसे ना फुला के और पीसना पड़ता है और उसका पानी निकाल देना पड़ता है। उसके बाद में अब मैंने ना उसको तल ली हूँ। तलने के बाद में अब मैं इधर सब्ज़ी बनाने की भी तैयारी कर ली थी। तो मैंने मसाले को ना अच्छे से होने दी हूँ। जैसे जैसे लौकी के कोफ्ते बनाते हैं ना, सेम वैसे ही बनाते हैं इससे भी। तो अब मैं ना रोटी भी बना लेती हूँ जल्दी से, क्योंकि मुझे टिफ़िन भी तैयार करना है, तो इसलिए मैं जल्दी जल्दी बना लेती हूँ। और ये सब्ज़ी भी बनते हुए आई है। तो अब इसमें मैं ना हरा धनिया डाल देती हूँ। हरा धनिया डालने के बाद मैं इसे मिक्स कर दूँगी मैं, और मेरे हस्बैंड का लंच पैक करके उन्हें दे दूँगी और खाना भी दे दूँगी। और अब मैं आ गई हूँ पूजा करने के। तो पूजा करने के पहले ना मुझे पूरे भगवान को स्नान भी कराना है। और जो ये है ना, इसमें ना मैंने सारे बॉक्स में ना भगवान के कपड़े, पगड़ी और ये सारी चीज़ें रखी है, माला। तो ये सारी चीज़ें हैं इसके अंदर। तो अब मैं सबसे पहले ना छोटे छोटे जितने भी भगवान हैं ना उनको स्नान करा देती हूँ। और अब छोटे भगवान को स्नान करा के हो गया है, तो अब मैं बड़े वाले भगवान को भी स्नान करा दी हूँ, उनके वस्त्र वगैरह चेंज कर दी हूँ। और आज मैंने येलो कलर के वस्त्र पहनाई हूँ। तो मेरी पूजा कंप्लीट हो गई है। उसके बाद में मैं बाहर की भी पूजा कर ली हूँ। और अब मैं चले जाऊँगी मंदिर। और मंदिर भी मैं गई हूँ ना, तो मोबाइल लेकर नहीं जा रही हूँ मैं आजकल, वैसे ही जा रही हूँ। तो आप लोगों के साथ में कुछ भी शेयर नहीं कर पा रही हूँ। उसके बाद मैंने ये जितने भी किचन के टॉवल वगैरह है ना, हैंकी है, तो मैं उसे ना गर्म पानी में डाल देती हूँ थोड़ी देर के लिए। तो डिटर्जेंट डाल के मैंने उसे थोड़ी देर होने दी हूँ गर्म पानी में, और फिर मैं इसे धो लूँगी। तो उसके बाद में मेरा पूरा काम हो गया है। और अब मैं आ गई हूँ किचन में बेसन के लड्डू बनाने के लिए। तो घी ले ली हूँ मैंने, घी को थोड़ा सा गर्म कर ली हूँ, उसमें डाल दूँगी मैं 5-6 चम्मच बेसन और इसे अच्छे से भूंज लूँगी मैं। तो सिम आँच में इसे मैं कम से कम आधा घंटे तक भूंज लूँगी, जब तक ये अच्छे से ब्राउन तो हल्का सा कलर ना हो जाए इसका, तब तक भूंजूँगी। तो बेसन को अच्छे से भूंजने देना है। तो भूंजते भूंजते मुझे बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है। तो इसका कलर भी आप देख सकते हो कि चेंज हो गया है। तो इसमें मैं डाल दूँगी थोड़ी सी हल्दी, क्योंकि मैं कलर नहीं डालूँगी। और हल्दी भी डालने से इस पर टेस्ट में कोई चेंज नहीं होता है। और हल्दी डालने से तो और ज़्यादा फ़ायदा है, इसलिए मैं हल्दी डालती हूँ, कलर नहीं डालती हूँ लड्डू में। तो यहाँ पर मैंने डाली हूँ थोड़ी सी हल्दी। और हल्दी डालने के बाद में इसे और थोड़ी देर होने देंगे। और उसके बाद में इसमें मैंने ना पानी के छींटे डाल दिए हूँ थोड़े से, क्योंकि इससे अच्छे लड्डू ना अलग अलग बनेंगे, अच्छे दानेदार बनेंगे। और पानी डालने के बाद जब तक बेसन अच्छे से सूख नहीं जाता तब तक इसे भूंजते रहूँगी। ये अलग अलग दाने दाने जैसा अलग अलग हो जाएगा, सूखा सूखा सा। उसके बाद में जब बेसन हो जाएगा तो अब मैं बना लेती हूँ भूरा। भूरे के लिए मैंने ना चीनी ले ली हूँ, और चीनी में थोड़ा सा पानी डाल दी हूँ, और इसे अच्छे से चलाते रहना है। और चलाने के बाद में ना थोड़ी देर बाद जब तक चीनी अच्छे से घुल गई है, उसके बाद में मैंने इसमें 1 चम्मच घी डाल दी हूँ, क्योंकि ना भूरा इससे ना चिपकेगा नहीं, तो इसलिए मैंने डाल दी हूँ। उसके बाद में ये ऐसा हो जाएगा। और ऐसा होने के बाद में ना इसे सिम आँच में ऐसे होने देना है, और फिर उसके बाद में बंद कर देना है गैस। तो यहाँ पर अब मैं बंद कर देती हूँ गैस को, और अच्छे से चम्मच चलाते रहना है। नहीं तो ना ये अगर ऐसा नहीं करेंगे ना तो ये पाक जैसा बन जाएगा, तो इसलिए बंद करना पड़ता है इसके बाद में। तो यहाँ पर ये ऐसा हो गया है, और आप देख सकते हो कि ये ना अब शक्कर जैसे थी ना उसी टाइप से बन जाएगा। तो इसे कहते हैं भूरा। पीसी वाली शक्कर से ज़्यादा अच्छा नहीं है, भूरे से लड्डू बनाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। तो भूरे से ही लड्डू बनाती हूँ मैं हमेशा। और तो ये लड्डू ना बहुत ज़्यादा टेस्टी बनते हैं। और भूरा ना ऐसे बना के और रख भी सकते हैं। तो बर्फ़ी वगैरह जब भी कुछ बनाना है तो उसमें मिक्स कर सकते हैं इसे भूरे को, तो बहुत टेस्टी बनती है इससे सारी चीज़ें। और भूरा ना अच्छे से कंप्लीट हो गया है, क्योंकि ये दानेदार रहता है ना, तो इसलिए इससे ना लड्डू बहुत अच्छे लगते हैं।
और बेसन के लड्डू तो सेम मगज के लड्डू जैसे ही लगते हैं, तो इसलिए ना बूरा डाल के ही हमेशा बनाना चाहिए बेसन के लड्डू में। तो मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर ली हूँ, तो ये पूरा ऐसा सूख गया है। अब मैं भूरे को ना छना लूँगी, क्योंकि इसमें जितनी भी गांठें पड़ी है ना तो वो निकल जाएगी छनाने से। तो ऐसी वाली छन्नी ले ली हूँ मैंने, और मोटी मोटी से सब अच्छे से छन जाता है। और उसके बाद में अब मैं इसमें ना इलायची डाल दूँगी। मैंने इलायची कूट ली हूँ तो उसे डाल दी हूँ। उसके बाद में भूरा डाल दी हूँ। आप चाहो तो ड्राई फ्रूट्स वगैरह भी डाल सकते हो, पर मुझे ना ऐसे पसंद है और बच्चों को भी ऐसी पसंद है, तो इसलिए मैंने ना इसमें कुछ भी नहीं डाली हूँ। बस ये 3 चीज़ ही डाली हूँ। तो इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी मैं, और इस के बाद में बना लूँगी मैं सारे लड्डू। और इस व्लॉग को करते हैं यहीं पे ख़त्म। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। और व्लॉग अगर अच्छा लगा होगा तो सब्सक्राइब ज़रूर करना।